Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 48। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आरोही सिंगानिया हाउस आ गई थी। उसे आते हुए देखकर विजय जी बहुत खुश हुए। वो आरोही को देखकर बोले, कैसी हो बेटा? आरोही बोली, हम ठीक है दादाजी, आप कैसे हो? विजय जी ने कहा, हम भी ठीक हैं। आरोही ने कहा, वो दादाजी सिया ने बुलाया था। विजय जी ने कहा, अच्छा तो आज की पार्टी में तुम भी शामिल हो? आरोही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, जी ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, बस कुछ देर के बाद निकल जाएंगे। विजय जी ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आरोही ने कहा, वो दादाजी हमें कल उदयपुर निकलना है। विजय जी बोले, आरोही अब भी वक्त है बेटा, अगर राघव कहेगा तो अर्जुन मान जाएगा, हम राघव से बात करते हैं। आरोही ने कहा, उससे कुछ नहीं होने वाला दादाजी, हमने अपना मन बना लिया है, हम अनीश से शादी करेंगे। विजय जी ने कहा, लेकिन तुम अर्जुन से प्यार करती हो ना? आरोही ने कहा, शायद हमारे प्यार की किस्मत में अधूरा रहना ही लिखा है दादाजी। आरोही के इस तरह निराश वाली बातें सुनकर विजय जी को बहुत तकलीफ हुई। उन्हें अर्जुन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। सिया किचन से आते हुए कहने लगी, आप आ गई? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आरोही जाकर सिया के गले लगी और उससे बोलने लगी, तो क्या प्लान है? आन्या भी सिया के पीछे आते हुए बोली, हम सोच रहे हैं कि उन दोनों के लिए एक अच्छा सा केक बनाएं और डांस और म्यूजिक के साथ ये सारा इवनिंग स्पेंड करें। आरोही बोली, आइडिया बुरा नहीं है, तो इसका सारा इंतजाम हो गया? सिया बोली, अभी कहाँ, हमने केक तो बना दिया, पर बाकी सब। तो आरोही बोली, कोई बात नहीं, रुद्र के कमरे में म्यूजिक सिस्टम है, उसे हम यूज़ कर लेंगे। गाने का इंतजाम हो गया और कुछ खाने के लिए हम बाहर से मंगवा लेंगे। सिया को भी ये आइडिया अच्छा लगा। वो बोली, ठीक है। आरोही बोली, तो वो लोग कब आने वाले हैं? सिया टाइम देखते हुए बोली, वक्त हो गया है, उन्हें आ जाना चाहिए। आरोही बोली, ठीक है, तुम केक का देखो, हम म्यूजिक सिस्टम लाते हैं। चलो आन्या। आन्या बोली, हाँ चलिए। जब भव्या और रिया एग्जाम देकर घर आए तो बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनका आखिरी एग्जाम था और दोनों का पेपर बहुत अच्छा गया था। जब वो रुद्र के साथ घर लौटे तो दादाजी लिविंग रूम में ही सोफे पर बैठे न्यूज देख रहे थे। रिया खुश होकर दादाजी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। रिया खुश होकर अपने दादाजी से बोली, दादाजी हमारा एग्जाम खत्म, अब सारा का सारा वक्त आपके साथ, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। विजय जी खुश होकर कहने लगे, लगता है तुम दोनों का पेपर बहुत अच्छा गया है, खुश दिख रहे हो। भव्या खुश होकर बोली, हाँ दादाजी, पेपर बहुत अच्छा गया है। सिया अंदर से आते हुए कहने लगी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, तो इसी बात पर पार्टी तो बनती है। रिया हैरानी से पूछी, पार्टी? आरोही बोली, हाँ पार्टी। आरोही को देखते ही रिया खुश हो गई और उसके पास जाकर गले लग गई और कहने लगी, आरोही दी, आप कब आए और कैसे हो आप? आपसे मिले हुए तो बहुत दिन हो गए हमें। आरोही बोले, हम तो कुछ दिन पहले ही मिले थे। भव्या आरोही से मिली और उससे कहने लगी, दी एग्जाम की वजह से ना कुछ दिन भी बहुत सारे सालों की तरह लग रहे हैं। सिया बोली, हाँ कभी कभी एग्जाम के टेंशन में ऐसे ही लगता है। आन्या सिया का मजाक उड़ाते हुए बोलने लगी, तुझे भी ऐसे ही लगता था क्या? हमें तो लगा तू टॉपर है। सिया बोली, अरे भव्या भी तो टॉपर है, और ये कहाँ लिखा है कि टॉपर को टेंशन नहीं होती? भव्या बोली, दी टॉपर की बात नहीं है, एग्जाम की बात है, सबको ऐसे ही लगता है। सिया बोली, अच्छा चलो तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर हम पार्टी करते हैं। आरोही किचन में केक लेने चली गई। रिया और भव्या फ्रेश होने चले गए। रुद्र आकर दादाजी के पास बैठ गया और कहने लगा, कल तो हमें जल्दी उठना भी नहीं पड़ेगा, आराम से 10 बजे तक सोएंगे।
विजय जी ने कहा, बेटा भूल गए, 2 दिन बाद उदयपुर निकलना है, तो राघव तो तुम्हें 10 बजे तक सोने नहीं देगा। रुद्र ने कहा, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, भैया तो सारा काम हमसे ही करवाएंगे। काम तो काम होता है बेटा, विजय जी ने ऐसा कहा। तो सिया ने पूछा, दादाजी हम 2 दिन बाद ही निकलेंगे? विजय जी ने कहा, हाँ बेटा, हमने यश से तुम दोनों की शादी के बारे में बात की है, तो उसने कहा कि 2 दिन बाद ही हमें उदयपुर आना पड़ेगा। रुद्र ने कहा, नाना जी तो बहुत गुस्सा होंगे ना राघव भैया से? विजय जी ने कहा, गुस्सा तो होंगे ही रुद्र, यश ने कितने सारे सपने देखे हैं अपने पोतों की शादी के, और सिर्फ यश ही नहीं, हमने भी बहुत सारे सपने देखे हैं। हमें भी तो बहुत गुस्सा आया था जब हमें पता चला राघव ने हमें बिना बताए शादी कर ली है। रुद्र ने कहा, आप तो एक ही दिन में भैया से बात करने लगे, आप कहाँ उनसे गुस्सा थे? विजय जी ने कहा, वो इसलिए क्योंकि हमें सिया पसंद है। वो सिया को देखकर कहने लगे, और हमें यकीन है कि सिया यश को भी मना लेगी। बेचारी सिया के तो अभी से ही हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि राघव का नाना जी यश राठौड़ है। वो यश राठौड़ जिसका उदयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में और विदेश में भी बहुत सारे चर्चे होते हैं। आन्या ने जब सिया को देखा तो उसकी हालत पर उसे हंसी आ गई। सिया ने आन्या को हंसते हुए देखा और धीरे से बोलने लगी, तुझे क्यों इतनी हंसी आ रही है? आन्या बोली, तेरी हालत देखकर। सिया बोली, यहाँ पर हमारी बैंड बजी पड़ी हुई है और तुझे मजाक सूझ रहा है? आन्या बोली, अब क्या हंसने पर भी पाबंदी है क्या? सिया बोली, तुझे तो हम। वो आन्या को गुस्से से देखते हुए बोली, एक काम करते हैं, हमारी जगह ना तुझे खड़ा कर देते हैं। जब नाना जी का सारा गुस्सा तेरे पर निकल जाएगा तब हम उनको बताएंगे कि बहू तुम नहीं हम हैं। आन्या के चेहरे पर से हंसी जैसे गायब ही हो गई ये सब सुनकर। हम वहां क्यों आएंगे? वो तो तेरा ससुराल है, तू जा, हम तो जा रहे हैं अपने घर। सिया पूछी, अपने घर? तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप अपना सामान बांध और हमारे साथ उदयपुर चल, समझी? आन्या बोली, लेकिन हम वहां आकर क्या करेंगे? पागल हो गई है क्या? एक तो हम यहाँ तेरे ससुराल में हैं और अब तुम हमें वहां पर भी लेकर जाना चाहती हो? सिया बोली, हाँ, तू और भव्या कहीं नहीं जा रहे हो, हमारे साथ उदयपुर चल रहे हो। आन्या उसे समझाते हुए कहने लगी, सिया देख, भव्या का तेरे साथ चलना ठीक है, वो तेरी बहन है, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम कैसे चल सकते हैं? हमें भी हमारे लिमिट्स में रहना आना चाहिए ना? सिया बोली, ओ मिस लिमिट्स की बच्ची, ये ज्ञान ना अपने पास रखना और चुपचाप अपना सामान बांध लो, तुझे भी हमारे साथ चलना है। और हाँ, ये सारी बहस अभी हमें नहीं करनी है, वैसे भी हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोचना है, क्या पहनना होगा, क्या करना होगा, सब कुछ। और ऊपर से ये लाघव सर हमसे बात भी ठीक तरह से नहीं करते, नहीं बताते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ हमें ही देखना पड़ेगा। जब हम उदयपुर से वापस आएंगे तब हम इन सब के बारे में बात करेंगे, समझी? आन्या ने तो पहले कहा, अगर तू जीजू को बात करने का मौका देगी तो वो कुछ कहेंगे ना, तू तो बिना बात पर उन पे चढ़ जाती है और तू ही बात करती रहती है। ये सुनकर सिया को बहुत गुस्सा आया। आन्या जल्दी से बात बदलते हुए कहने लगी, मेरा मतलब है तुम इतना हाइपर क्यों हो रही है? रिलैक्स रिलैक्स कर। सिया ने कहा, और नहीं तो क्या करे? देख, यश राठौड़ सर के नाना जी, तुझे तो पता ही है वो कैसे बिजनेसमैन है। अगर रियल लाइफ में हमारा मतलब है, अगर पर्सनल लाइफ में भी ऐसे हुए ना तो हो गया हमारा, शायद हमारा उस घर में एंट्री भी नहीं होगी। आन्या बिना सोचे समझे बोली, अगर तेरी एंट्री नहीं हुई ना तो वो घर देखना भूल जा, तुझे पता है वो कितना अच्छा है और बड़ा भी, इससे भी ज्यादा बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। सिया कंफ्यूज होकर आन्या से पूछी, तुझे कैसे पता? तू उस घर में कब गई? आन्या मन ही मन बोली, ओ नो, ये हमने क्या कह दिया? आन्या पागल हो गई है, कुछ भी बकवास करती है।
अब इसे कैसे समझाएगी कि तू उस घर में कैसे गई? और अगर समझाने बैठी भी तो तुझे पहले से समझाना पड़ेगा। अगर सिया को पता चला कि उदयपुर में हमारे साथ क्या हुआ और युग सर ना आते तो क्या होने वाला था, तो वो खुद भी परेशान होगी और हमारे कहीं जाने पर भी पाबंदी लगा देगी। सिया ने पूछा, ये क्या मन में सोच रही है? बोल ना, तू कब गई अंदर? आन्या बोली, अरे यार हम बस बाहर से देखा था। वो अभी हम उदयपुर गए थे ना, तो किसी काम से उसी रास्ते से जाना हुआ। हमने देखा कि बहुत बड़ी हवेली है और बहुत बड़ा गार्डन है, तो हमने पूछताछ की तो पता चला कि वो राठौड़ मैंशन है और हमें तुम्हारी याद आ गई। आन्या हंसने की कोशिश करते हुए ये सब बोलने लगी। सिया पूछी, तू इतनी अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? कुछ हुआ था क्या उदयपुर में जो तुम हमें नहीं बता रही है? आन्या बोली, अरे कुछ नहीं हुआ। वो सिया को छत पर ले जाते हुए बोलने लगी, वैसे चल हम सारी तैयारियां करते हैं, वो दोनों आते ही होंगे पार्टी करने के लिए, चल ना। आन्या सिया को वहां से ले गई। सिया ने भी उसके बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया और छत पर उसकी मदद करने लगी। जब रिया और भव्या छत पर आए तो देखा उन लोगों के आगे एक चॉकलेट केक था जिस पर लिखा था एग्जाम खत्म और स्माइली फेस भी बना हुआ था। केक देखकर भव्या पूछी, सिया दी ये केक आपने बनाया है ना? सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। अच्छी लगी? भव्या बोली, देखने से तो अच्छा लग रहा है और वैसे भी केक आपने बनाया है तो अच्छा ही होगा। रिया बोली, भाभी आपको केक बनाना भी आता है क्या? सिया कुछ कहती भव्या बीच में बोली, अरे सिर्फ केक ही नहीं, दी तो चाइनीज, गुजराती, रजवाड़ी और साउथ इंडियन खाना भी बनाती है। रिया बोली, सच में भाभी? क्या आप हमें खाना बनाना सिखाएंगे? वो क्या है ना, हमें खाना बनाना अच्छा लगता है लेकिन हमें कोई नहीं सिखाता, हमें कोई किचन में आने ही नहीं देता। वो तो कभी कभी आरोही दी हमें कुछ सिखा देती है, जैसे हलवा बनाना उन्होंने ही सिखाया था और राघव भैया को वो हलवा बहुत पसंद आया था। सिया मन ही मन बोली, उन्हें तो हमारा बनाया हुआ खाने के अलावा सारा खाना अच्छा लगता है। आन्या बोली, अरे ये किचन की बातें बाद में, पहले केक कट करो। हमारे मुंह में से तो पानी आ रहा है इसे देखकर, जल्दी कट करो ना यार। रिया और भव्या ने केक कट किया और सब लोग बैठकर केक खाने लगे। वो लोग टेरेस पर अपनी पार्टी मना रहे थे। उन लोगों ने टेरेस पर एक टेबल लगाया, उस पर बहुत सारी खाने की चीजें, केक और पास ही में म्यूजिक सिस्टम भी। पहले तो उन लोगों ने केक काटा और उसे खाते हुए गेम खेलने लगे। वो लोग ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। भव्या ने कहा, तो आप सब लोगों को रूल्स के बारे में तो पता है, पहले हम बॉटल घुमाएंगे, वो जिसकी तरफ भी पॉइंट करेगा उन्हें ट्रूथ या डेयर में से किसी एक को चुनना होगा। रिया ने कहा, अगर आपने ट्रूथ चुना तो आपको हम में से कोई एक सवाल पूछेगा जिसका आपको सच सच जवाब देना पड़ेगा। तो भव्या बोली, और अगर डेयर चूज किया तो आप लोगों को कुछ करके दिखाना होगा, जैसे कि गाना गाना होगा या फिर डांस या फिर कुछ और। दादाजी पूछे, और अगर डेयर ना पूरा कर पाए तो? रुद्र बोले, दादाजी तो सजा मिलेगी। विजय जी पूछे, कैसी सजा? रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, वो हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है। विजय जी पूछे, तुम अपने दादाजी को सजा दोगे? रुद्र बोला, गेम है दादाजी और यहाँ पर सिर्फ खिलाड़ी होते हैं, ये आपने ही सिखाई है। विजय जी बोले, अच्छा बेटा, तो तुम हमारी बातें हमें ही बता रहे हो। ठीक है, तो फिर हम सजा की नौबत ही नहीं आने देंगे। रुद्र ने कहा, ये हुई ना बात, तो गेम शुरू करते हैं। गेम शुरू हो गई। रिया ने पहले बोतल घुमाई और वो रुद्र की तरफ पॉइंट करने लगी। रिया ने पूछा, तो सबसे पहले आप ही फंसे, बोलिए ट्रूथ या डेयर? रुद्र ने कहा, चलो भाई, सबसे पहले श्री गणेश हम ही करते हैं, ट्रूथ से। रिया ने कहा, ये क्या हमेशा गेम ट्रूथ से शुरू करते हो? चलो कोई बात नहीं, तो आपसे कौन सा सच उगलवाए? आन्या ने कहा, रिया हमें पता है। वो रुद्र को देखते हुए पूछी, तो बताइए रुद्र, तुम्हारी कितनी सीरियस गर्लफ्रेंड्स है?
ये सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और कहने लगा, अरे आन्या जी, ये क्या पूछ लिया आपने, और वो भी दादाजी के सामने। विजय जी कहने लगे, क्या मतलब हमारे सामने? तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स है? रुद्र ने कहा, अरे नहीं दादाजी, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर भव्या को तो हंसी आ रही थी। रिया ने कहा, लेकिन भाई, जहाँ तक हमें पता है कॉलेज में तो आप बहुत पॉपुलर हो, तो कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी आपकी? रुद्र ने कहा, हाँ यार, लड़कियां पीछे तो बहुत पड़ी थी, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी। पर हाँ, वो भव्या की तरफ देखते हुए बोलने लगा, आज हमने एक लड़की से डेट के लिए पूछा है और वो मान भी गई है। ये सुनते ही भव्या की हालत टाइट हो गई और वो गुस्से से रुद्र को देखने लगी। आन्या बोली, अगर तुम इतने पॉपुलर हो तो आज तक किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? रुद्र ने कहा, आन्या जी, वो क्या है ना, हमें हमारे पीछे पड़े लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमें तो उस लड़की में इंटरेस्ट है जो हमें इग्नोर करती हो। रिया को अब कुछ समझ में आ रहा था कि रुद्र किसकी बारे में बात कर रहा है। उसने अपनी नजरें भव्या की ओर घुमाई और उससे नजरों मिलाकर इशारा इशारा में पूछ लिया, क्या भाई ने तुम्हें डेट के लिए पूछा है? भव्या ने बेचारी सी शक्ल बनाकर आंखों से ही इशारा में रिया को कहा, हाँ। रिया ने कुछ नहीं कहा और वो मन ही मन मुस्कुरा दी। रुद्र ने कहा, ये क्या यार, बात तो एक सवाल की हुई, आप लोग हमें इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? चलो अब हमारी बारी बोतल घुमाने की। रुद्र बोतल घुमाता इससे पहले वहां पर युग आ गया। युग वहां दादाजी से मिलने आया था। विजय जी युग को देखकर कहने लगे, तुम आ गए, आओ बैठो। युग उन्हें देखकर पूछने लगा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमसे कुछ काम था क्या? विजय जी बोले, सारे लोग यहाँ पर पार्टी मना रहे थे, तो तुम अकेले घर पर क्यों बैठोगे? और वैसे भी आदित्य तो घर पर नहीं है और नीलम भी नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। चलो बैठो, देखो सिया ने केक बनाया है। सिया ने जल्दी से केक का एक पीस युग की तरफ बढ़ा दिया। युग ने पहले सिया को एक नज़र देखा और उसके बाद प्लेट लेकर आन्या के पास बैठ गया। आन्या को लगा नहीं था कि युग उसके पास आकर बैठेगा। वो तो हैरान रह गई, उसके मुंह पर जैसे ताला लग गया हो। रुद्र ने बोतल घुमाई, वो बोतल युग की तरफ आकर रुक गया और रुद्र ने कहा, चलो अब आपकी बारी। युग कंफ्यूज होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? रुद्र युग से कहने लगा, हम यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, ट्रूथ और डेयर। तो अब आपकी बारी, बोलिए ट्रूथ या फिर डेयर। युग ने कहा, ये क्या बच्चों की तरह गेम खेल रहे हो, हमें नहीं खेलना है ये सब। रिया प्यारी सी शक्ल बनाकर बोली, भाई प्लीज। युग ने जब रिया की शक्ल देखी तो वो मान गया। रिया को अच्छे से पता था युग को कैसा मनाया जाए। रिया तो सबकी लाडली थी। युग ने एक गहरी सांस ली और कहा, ट्रूथ। आन्या मन में, इस अकड़ू के पास दिल भी है, हमें तो अभी पता चला है। रिया ने कहा, अरे अब ये क्या बात हुई, आपने भी ट्रूथ चूज किया। रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं रिया, इनसे पूछने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। ये सुनकर युग ने अपनी आंखें छोटी करके रुद्र को देखा। रुद्र युग से पूछने लगा, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए हम आपसे बस एक ही सवाल पूछेंगे। क्या आज तक किसी लड़की ने आपको थप्पड़ मारा? ये सवाल सुनते ही आन्या जो पानी पी रही थी उसके मुंह से वो बाहर आ गया। सिया ने कहा, आन्या तू ठीक तो है ना, क्या हुआ? आन्या इशारा करके हुए बोली, ठीक है ठीक है। आरोही ने उसे पानी दिया और उसके पीठ को सहलाने लगी और रुद्र से कहने लगी, ये कैसा सवाल है रुद्र? विजय जी ने कहा, हाँ ये कैसा सवाल पूछ लिया तुमने रुद्र, कोई लड़की युग को क्यों मारेगी भला? रुद्र ने कहा, हमने बस ऐसे ही पूछ लिया। रुद्र जब दक्ष से मिला तो उसे पता चला था कि युग को आन्या ने थप्पड़ मारा था। उसे ये अजीब लगा और उसने दक्ष से पूरी बात पूछी तो उसे युग और आन्या के उदयपुर के मुलाकात से लेकर चंडीगढ़ के थप्पड़ तक की पूरी कहानी के बारे में पता चल गया।
पहले तो वो युग को उतना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि आदित्य का प्यार उसे युग की वजह से नहीं मिला। पर जैसे जैसे वो युग के साथ काम करने लगा, उससे बातें करने लगा, वो उसे अपना भाई मानने लगा। उसे ये भी पता चला कि युग ने ही अर्जुन के किडनैपिंग के वक्त राघव की मदद की। आशीष कितना खतरनाक है ये जानने के बाद भी युग उसके पास गया और अर्जुन और राघव की मदद की। ये सब पता चलने के बाद उसे युग के प्रति आदर बढ़ गया। उसे लगा अगर आन्या उसके जिंदगी में आ गई तो युग भी राघव की तरह खुश रहेगा। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि युग ने कहा, हाँ, एक लड़की ने मारा था। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। आन्या को भी हैरानी हुई। उसे नहीं लगा कि युग सबके सामने ये कबूल करेगा कि एक लड़की ने उसे मारा है। विजय जी ने हैरान होकर पूछा, क्या? किसने किसने तुम्हें मारने की हिम्मत की है? नाम बताओ हमें उस लड़की का। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते पर हाथ उठाने की? आन्या के तो हाथ पैर कांप रहे थे। अगर अब युग ने उसका नाम ले लिया तो फिर वो तो गई काम से। वो इशारा करके युग को कुछ नहीं बोलने की मिन्नतें कर रही थी। वो टेबल के नीचे से युग के पैर को लात मार रही थी। युग आन्या का नाम तो लेना चाहता था, लेकिन उसने नहीं लिया। उसे आन्या को इस तरह देखकर, उसे इस तरह परेशान करके मजा आ रहा था। युग ने बोला, है एक लड़की जिसने पहले हमें गुंडा कहा, लड़की छेड़ने वाला लड़का समझा, और हाँ, उससे लगता है कि हम कोई डॉन है। रुद्र को अच्छे से पता था कि वो कौन है, लेकिन फिर भी उसने हैरानी से पूछा, क्या कोई लड़की आपसे इतनी सारी बातें भी करती है? हमें तो लगा कि आप किसी से बात नहीं करती हो। आपके लिए सिर्फ आपका मोबाइल ही सब कुछ है। तो इतना सब कुछ वो लड़की कह रही थी और आपने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि आपको उसने थप्पड़ भी मार दिया। युग ने कहा, कभी ना कभी वो लड़की हमारे हाथ जरूर आएगी, तब बताएंगे हम उसको कि युग सिंघानिया क्या है। ये कहते हुए युग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। दादाजी के पार की नजरों को समझ में आ गया कि युग किसकी बारे में बात कर रहा है, पर उन्हें भी ठीक तरह से सब कुछ समझ में नहीं आया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आन्या ने युग को थप्पड़ क्यों मारा, और फिर भी युग उसके साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। रुद्र कुछ और पूछता, युग ने जल्दी से बॉटल घुमा दिया और बॉटल रिया पर जाकर रुकी। रुद्र ने कहा, रिया, अब तेरी बारी। रिया ने कहा, हम तो डेयरी चूज करेंगे। रुद्र पूछा, क्यों? तेरे पास कौन से राज है जो तुम हमें नहीं बताना चाहती है? रिया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, हमें गेम को फन बनाना है, बस इसीलिए। आरोही बोली, अच्छा तो ठीक है, ये रहे करेले, खाओ उसे। रिया रोनी सी सूरत बनाकर बोली, दी, ये करेला हम कैसे खाएंगे? रुद्र ने कहा, तुझे ही तो फन चाहिए था ना, तो कर फन, खा इसे। रिया ने एक पूरा करेला खा लिया और उसके बाद जल्दी से बहुत सारा केक अपने मुंह में रख लिया। रिया बोली, आप खुश? आगे बढ़िए। आरोही ने बोतल घुमा दिया, वो सिया पर आकर रुकी। सिया बोली, ठीक है, पूछ लो जो पूछना है। आन्या बोली, हम पूछते हैं। वो सिया की तरफ मुड़ी और उससे पूछी, बता, तुझे जीजू से प्यार कब हुआ है? सिया की आंखें ये सुनते ही बड़ी हो गई। वो कहने लगी, तू पागल हो गई है? ये कैसा सवाल पूछ रही है? आरोही बोली, अब सवाल तो सवाल है, आन्या के सवाल का जवाब दो। सिया बोली, आरोही आप भी? आरोही बोली, हाँ, हम भी। हम सब जानना चाहते हैं कि तुम्हें राघव से प्यार कब हुआ है। सिया बोली, हम इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहते। रुद्र बोला, भाभी सोच लो, जवाब नहीं तो सजा मिलेगा। सिया बोली, हम तैयार है सजा के लिए। आरोही बोली, ठीक है, कल तुम्हें पूरा दिन राघव के साथ रहना पड़ेगा। आन्या बोली, अरे यार, इसके लिए थोड़ी ना ये पनिशमेंट है। सिया बोली, हम तो रोज ही उनके साथ रहते हैं। रुद्र बोला, तो ठीक है भाभी, हम सजा थोड़ा अलग तरह का करते हैं। कल आपको राघव भैया को ऑफिस आने से रोकना होगा।
सिया बोली, क्या? रुद्र बोला, हाँ। सिया बोली, वो रावण हमारी बात कहाँ मानता है? रिया बोली, वो सब हमें नहीं पता भाभी, आपने जवाब नहीं दिया तो सजा तो मिलेगी ही। सिया बोली, ठीक है, करते हैं हम कुछ। उसके बाद म्यूजिक प्लेयर में गाना शुरू हो गया। आजा नचले नचले। माधुरी दीक्षित की ये गाना सुनते ही भव्या अपनी जगह से उठी और सिया को भी उठाकर उस गाने पर डांस करवाने लगी। सिया ने आरोही को भी अपने साथ ले लिया और आन्या को भी। रिया अपने आप ही आ गई। सारी लड़कियां वहां पर इस गाने पर डांस करने लगे। उस गाने के बाद एक और गाना, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, एक और माधुरी दीक्षित वाला गाना प्ले होने लगा। और क्या, सिया तो सब कुछ भूलकर नाचने में ही मगन हो गई थी। उसे ये तक पता नहीं चला कि राघव छत पर आ चुका था और वो वहां खड़े बस सिया को नाचते हुए देख रहा था। वहां खड़े किसी को भी ये पता नहीं चला कि राघव और अर्जुन ऑफिस से आ चुके हैं। अब इस पार्टी को देखकर राघव का क्या रिएक्शन होगा? क्या सिया राघव को ऑफिस ना जाने के लिए मना पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। Thank you so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care. Good night. Bye bye.